भुल्लू दर्जी अपनी भुलक्कड़पन के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। आलम ये था कि कोई उन्हें कुर्ता सिलने को कपड़ा देता तो वे उसका पायजामा सिल देते, और यदि कोई जांघिया सिलने को कपड़ा देता तो वो उसका रुमाल बना देते। धीरे धीरे गांव वालों ने उनको काम देना बंद कर दिया और एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपसे अब सिलाई का काम नहीं होगा। आप ये पैसे लीजिए और जाइए एक गाय खरीद कर लाइए और उसका दूध बेचकर हम लोग अपना गुजारा करेंगे। आपको अब कोई गांव वाला कपड़ा सिलने को तो देगा नहीं। और भाई भुल्लू जी पैसे लेकर गाय खरीदने को घर से चले, लेकिन रास्ते में भूल गए कि मैं किस काम से आया हूँ। उन्हें याद आया कि उनकी बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढना है। वो गाय खरीदना भूलकर बेटी का ब्याह तय करके आ गए। घर वापस आने पर पत्नी से डांट डपट खा करके चुप रह गए। करते भी क्या भला। लेकिन वो ये भी भूल गए कि बेटी का शादी का दिन निश्चित है, और जब खुद ही भूल गए तो पत्नी को या गांव वालों को कहां से बताते। तय समय पर बेटे वाले बारात लेकर गांव के बाहर आकर बाजा बजाने लगे। गांव के अंदर आ गए। अब गांव वाले सोचने लगे कि बारात किसके यहां पर आई है। प्रधान जी को बारात के पास भेजा गया कि जाकर के उन्हें बताए कि शायद वो लोग रास्ता भूल गए हैं, हमारे गांव में तो कोई शादी है ही नहीं। अब भाई प्रधान जी पहुंचे बारात के पास और उन्हें बताया कि हमारे गांव में तो कोई शादी वादी नहीं है भैया, यहाँ कैसे आना हुआ। आप लोगों को किस गांव जाना है मुझे बताइए, शायद मैं आपका कोई रास्ता निकाल सकूं, कोई रास्ता आपको बता सकूं। तो उधर से जवाब मिला और उसे सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि भुल्लू दर्जी, हाँ वही भुलक्कड़ भुल्लू दर्जी की करामात है। बेटी की बारात बुला करके भूल कर आ गया। अब जब समझ में आ गया तो गांव के प्रधान जी थे भाई। तो भाई गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी तरह सारी तैयारियां आनन फानन में की और शादी की रस्में संपन्न होने लगी। लेकिन मुसीबत अभी भी बाकी थी मेरे दोस्त। जी हाँ, शायद आप सही सोच रहे हैं। जब शादी के लिए लड़की की खोज की गई तब पता चला लड़की तो अपने मामा के घर गई है। उसे तो पता ही नहीं कि मेरी शादी के लिए बारात मेरे घर पर पहुंची है। तो फिर भाग भोलू भाग, तुरंत भुल्लू को दौड़ाया गया। जाओ और उसको लेकर आओ, जब तक हम बारातियों को उलझा कर रखते हैं, प्रधान जी ने कहा। और हद तो तब हो गई जब भुल्लू वहाँ जाकर हाँ, भुल्लू वहाँ जाकर भूल गए कि मैं बेटी को ले जाने के लिए आया हूँ। खाना पीना खाया और सो गए। उधर जब शादी के समय जब लड़की उपस्थित नहीं हुई तो बाराती नाराज होकर लौट गए। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है? पूरी कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जी हाँ, फ्री में, बिल्कुल फ्री में। चल आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमेशा के लिए। और बहुत सी रोचक जानकारी एजुकेशन संबंधी हर प्रकार की वीडियोस आप जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, हर प्रकार की वीडियो जो आपकी चॉइस के हैं आप जाकर के उन्हें एक बार ज़रूर देखिएगा। जो भी आपकी चॉइस के हों, हर प्रकार की वीडियोस डाले हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए
ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले पहुंचे आप तक। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो भाई हम बात कर रहे थे भुल्लू दर्जी की। तो भुल्लू दर्जी तो बच्ची के मामा के घर पे जा कर के सो गया, भूल गया। और उधर क्या हुआ, उधर बारात इंतज़ार कब तक करती। बाराती नाराज़ होकर लौट गए। सुबह भोलू को याद आया कि अरे मैं तो बेटी को ले जाने आया था। अब बेटी को साथ लेकर चले घर की ओर। रास्ते में संयोग से लौटती हुई बारात से सामना हुआ। अब जब सामना हुआ तो भुल्लू को याद आ गया और वहीं हाथ पैर जोड़ करके पास के एक मंदिर में शादी संपन्न हुई। तो भाई ये थे भुल्लू दर्जी। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा। क्या ऐसी कहानी आपको अच्छी